तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में आप सभी का। तो आज हम बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहे हैं और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जो क्लास 10th में आपको मैक्सिमम 5 नंबर पूछा जाएगा यहाँ से। और अगर मिनिमम की बात करिएगा तो कम से कम यहाँ से 1 से 2 नंबर तो फिक्स है कि रहबे करेगा। ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है और मान लीजिए अगर 5 नंबर में पूछ दिया या 2 नंबर में पूछ दिया तो आपको कम से कम 4-5 नंबर का रहेगा, समझ रहे कि ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है जाइलम और फ्लोएम में अंतर। बायोलॉजी का क्वेश्चन है और यह क्लास 10th में बार बार मतलब रिपीट होता है और ये पूछा ही जाता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछने का पूछता ही है एग्जामिनर। तो आप लोग इस टॉपिक को देख लीजिए और अपना 5 नंबर कम से कम नहीं तो 3 नंबर से 2 से 3 नंबर फिक्स कर सकते हैं। तो आइए आज हम जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जाइलम फ्लोएम के अंतर के बारे में तो आपको लिखवाएंगे। अंतर को जानने से पहले हम आप लोगों को कुछ थोड़ा बता रहे हैं, उसको आप लोग समझ लीजिए। देखिए, जाइलम जो होता है ना, जाइलम जाइलम एक पेड़ पौधों में पाए जाने वाला संवहन ऊतक होता है। क्या होता है? जाइलम जो होता है वह पेड़ पौधों में पाए जाने वाले संवहन ऊतक होता है। उसी प्रकार से फ्लोएम भी क्या होता है? पेड़ पौधा में ही पाया जाता है। लेकिन जाइलम पेड़ पौधा में पाया जाएगा, वह मृत कोशिका में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मृत कोशिका में। जैसे आप लोग पेड़ का छाल देखे होंगे तो वो मृत होती है। जैसे रॉबर्ट हुक क्या किए थे? मृत कोशिका का ही मतलब मृत कोशिका की खोज किए थे, समझ रहे कि नहीं। यानी कि पेड़ की छालों में देखे थे कि एक कर की तरह दिखाई दे रहा है, मधुमक्खी की छत्ता की तरह, उसको नाम दिए कोशिका, समझ रहे कि ना। तो मृत कोशिका की खोज किए हुए थे। तो जो जाइलम होता है वह पेड़ पौधों में पाया जाने वाला मृत कोशिका होता है। मृत कोशिका होता है। ये तो हो गया पहला पॉइंट। आप लोग याद रखिए कि जाइलम जो होता है वह एक पौधों में पाए जाने वाला संवहन ऊतक होता है। क्या होता है? संवहन ऊतक होता है। उसी प्रकार से फ्लोएम भी क्या होता है? पौधों में पाए जाने वाला एक संवहन ऊतक होता है। यह जीवित कोशिका होती है, लेकिन यह इसकी कोशिका क्या होती है? जीवित होती है, जबकि इसकी कोशिका मृत और इसकी कोशिका क्या होती है? जीवित होती है। याद रखिएगा कि जाइलम की कोशिका मृत होती है और फ्लोएम की कोशिका क्या होती है? जीवित होती है। अब देखिए जाइलम करता क्या है पेड़ पौधे में? यह जो होता है पेड़ पौधे में खनिज लवणों का, जल एवं खनिज लवणों का परिवहन करता है। परिवहन का मतलब होता है बहाव। जो जल और खनिज लवणों को जो पहुंचाता है वह पेड़ पौधा में, वह जाइलम का काम होता है। उसी प्रकार से जो फ्लोएम होता है वह पेड़ पौधे में वह क्या बोलते हैं? भोज्य पदार्थ जैसे खाना, समझ रहे हैं, भोज्य पदार्थों का संवहन करता है। तो ये आप लोगों को हम 3 पॉइंट बता दिए कि जो जाइलम का जो काम होता है पेड़ पौधा में, वह क्या करता है? जल एवं खनिज लवणों का परिवहन करता है। और जबकि फ्लोएम क्या करता है? भोज्य पदार्थों का परिवहन करता है। आप लोगों को इतना तो आप लोग को याद रखना ही है। फिर अब हम अगला पॉइंट बता रहे हैं कि जैसे जाइलम में जो परिवहन होता है वह नीचे से ऊपर की ओर होता है, यानी कि एक दिशीय, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? एक दिशीय बोल सकते हैं। तो जाइलम में जो परिवहन होता है वो क्या होता है? नीचे से ऊपर की ओर होता है, जबकि फ्लोएम में जो परिवहन की दिशा होती है वो सभी दिशाओं यानी कि चारों दिशाओं में होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि बहुदिशीय होता है। इसका परिवहन क्या होता है? बहाव इसका क्या होता है? बहुदिशीय होता है। अब देखिए यह नीचे से ऊपर होता है, इसीलिए इसका जो दाब होता है, इसका दाब ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक। जबकि ये इसका सभी दिशा में होता है, तो इसीलिए क्या होता है? इसका दाब होता है धनात्मक होता है। आशा करते हैं कि आप लोगों को यहाँ तक जाइलम और फ्लोएम में बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। फिर देखिए जाइलम को हम लोग, जाइलम का जो दूसरा नाम होता है दारू होता है। क्या होता है? दारू। इसका दूसरा नाम क्या होता है? दारू। जबकि इसका जो दूसरा नाम होता है वह वास्ट होता है। क्या होता है? वास्ट होता है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा और बहुत ही अच्छा है। अब हम सभी पॉइंट को एक एक करके लिख रहे हैं। आप लोगों को एग्जाम में वैसे ही लिखना है। आप लोगों को 5 नंबर एग्जामिनर जरूरी फिक्स है कि 5 नंबर देगा ही। इतना साफ साफ लिखिएगा और बहुत ही अच्छा से लिखिएगा। बहुत ही अच्छा से हम यहाँ पे लिख रहे हैं, आप लोगों को कॉपी में नोट करना है। चलिए तो पहला लिखिएगा, जाइलम जो होता है यह पेड़ पौधों में पौधों में पाए जाने वाला संवहन ऊतक होता है। क्या होता है? संवहन ऊतक होता है। देखिए आप लोगों से ऑब्जेक्टिव कैसे पूछ देगा कि बताइए कि जाइलम जो होता है वह किस प्रकार का ऊतक होता है, तो क्या आ जाएगा? वह संवहन ऊतक होता है। क्या होता है? वह
संवहन उत्तक होता है। उसी प्रकार से इसमें आएगा, इसमें पहला पॉइंट होगा, इसमें पहला पॉइंट आप लोग कि जबकि लगा दीजिएगा तो अच्छा लगता है। जबकि फ्लोएम भी पेड़ पौधों में पाए जाने वाला संवहन उत्तक होता है। संवहन उत्तक होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि जाइलम और फ्लोएम का पहला जो अंतर हम लिखे हैं कि यह पेड़ पौधों में पाया जाने वाला संवहन उत्तक होता है, जबकि ये भी क्या होता है, पेड़ पौधा में पाया जाता है। लेकिन अब यह कहाँ पाया जाता है, यह मृत, यानी कि हम बोल सकते हैं कि इसकी कोशिका क्या होती है। दूसरा पॉइंट आप लोग लिखिएगा, इसकी कोशिका मृत होती है। क्या होती है, मृत मतलब मरा हुआ, मृत होती है। जबकि इसमें आप लोग दूसरा पॉइंट लिखिएगा, जबकि इसकी कोशिका जीवित होती है। क्या होती है, जीवित होती है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को दोनों पॉइंट बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। सब बात हम बता भी दिए हैं कि यह मृत होता है और जीवित होता है। चलिए तीसरा पॉइंट आप लोग लिखिएगा, हम बताएं कि जो जाइलम जो होता है वह जल एवं खनिज लवणों का परिवहन करता है। तो तीसरा लिख लीजिएगा, यह जल एवं खनिज लवणों का परिवहन करता है। जबकि इसमें तीसरा पॉइंट लिखेगा, जबकि यह भोज्य पदार्थों, क्या करता है, भोज्य पदार्थों का परिवहन करता है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को तीन पॉइंट बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे हम अगला पॉइंट लिख रहे हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा ही क्वेश्चन लेकर आएंगे हर एक टॉपिक का, मतलब जो एग्जाम में पूछा था डायरेक्टली, हर एक नया टॉपिक आप लोग हम लेकर आते रहेंगे। तो आप लोग अगर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को नया वीडियो यहाँ पे मिलता रहे। चलिए तीसरा पॉइंट आप लोग जान गए, अब चौथा पॉइंट लिखते हैं। हम बताए थे कि इसका बहाव जो होता है, लिखेगा इसका बहाव नीचे से, इसका बहाव नीचे से ऊपर की ओर होता है, ऊपर की ओर होता है। जबकि इसमें लिखेगा चौथा पॉइंट, जबकि इसका बहाव सभी दिशाओं में होता है। क्या होता है, सभी दिशाओं में होता है। चलिए आशा करते कि आप लोगों को यहाँ तक बहुत ही अच्छा समझ में आता होगा, और आप लोग एग्जाम में इसको लिख भी सकते हैं आसानी तरीका से। फिर एक और पॉइंट लिख लीजिए, कम से कम 5 पॉइंट, 5 नंबर पूछता है तो 5 ही पॉइंट लिखिएगा, लेकिन हम लोग को 6 पॉइंट बता सकते हैं। चलिए ठीक है, लिखिएगा इसमें, इसे दारू, पीने वाला दारू नहीं, इसे दारू भी
कहा जाता है, कहा जाता है, ठीक है। जबकि इसे वास्ट कहा जाता है। क्या कहा था? वास्ट कहा जाता है, कहा जाता है। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे और बहुत समझे भी होंगे। अब अगला पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं कि इसका जो उत्तक होता है यह 4 कोशिकाओं से मिलकर होता है। क्या होता है? जाइलम की कोशिका भी कितने कोशिका से मिलकर बनी होती है? 4। यानी कि हम बोल सकते हैं, यानी कि इसमें जो होता है इसकी कोशिका 4 कोशिका से मिलकर बनी होगी और इसका भी कोशिका क्या होता है? 4 कोशिका से मिलकर बनी होती है। लेकिन हम लोग को इसमें 5 ही पॉइंट लिखना रहता है, तो आप लोग 5 पॉइंट इसको लिख सकते हैं। या इसको आप लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि इसका बहाव जो होता है एक दिशीय होता है। क्या होता है? जाइलम की बहाव क्या होता है? एक दिशीय। और भी पॉइंट लिख सकते हैं, जबकि इसका बहाव क्या होता है? बहुदिशीय होता है, यानी सभी दिशा में होता है। कहने का मतलब इसका बहाव सभी दिशा में होता है। आप लोग ये भी बोल सकते हैं कि इसका दाब हम लिखवाए थे, इसका दाब क्या हो जाएगा? ऋणात्मक होगा, जबकि इसका दाब क्या हो जाएगा? धनात्मक होगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये टॉपिक जाइलम और फ्लोएम में जो अंतर था बहुत ही समझ में आया होगा। और अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। मेरा मतलब कोशिश रहता है कि आप लोगों को एक ऐसा कंटेंट जाए जिससे आप लोगों का मार्क्स बढ़ सके। तो आज के लिए इतना ही है, फिर एक नया टॉपिक लेकर आएंगे। नए हम टॉपिक डेली सप्ताह में 1-2 टॉपिक लेकर आएंगे और यूट्यूब पर हम मतलब डालते रहेंगे। आप लोग इसको अच्छे तरीका से देखिएगा और अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसको अपने एग्जाम में अच्छा तरीका से लिख लीजिएगा। धन्यवाद।